ये जो आरक्षण के समर्थन में जो रैली निकली है, आपने देखा होगा बहुत ही अनुशासित तरीके से, संयमित तरीके से और कानून व्यवस्था को बिल्कुल पालन करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए हमने हमारा प्रदर्शन किया है और हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन विशेष मांग क्या है? हमारी जो इस प्रदर्शन के मार्फत जो हम लोग हमारी भावना पहुंचाना चाहते हैं, जो भी आरक्षित वर्ग है ST SC का, तो आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण पंजाब सरकार की तरफ से एक विचाराधीन था और पंजाब सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई थी। निर्णय उसका होना था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बैरिकेड्स आरक्षण पे लगा दिए। क्रीमी लेयर का उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद में कोटे में कोटा देने का एक जो उन्होंने निर्णय किया है, वो निर्णय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और ये हम नहीं कह रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में खुद ने निर्णय कर रखा। चेन्नई जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का प्रकरण था, वो उस प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई कोटे में कोटा संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो अब ये संविधान के अनुकूल कैसे हो गया? तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको आपस में आरक्षित वर्ग के लोगों को लड़ाने का जो काम किया है, हमने जो फूट डालने का काम किया है, ये सरकार की मंशा के अलावा नहीं हो सकता। इसमें भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और उनकी अमित शाह जी की मंशा थी कि इसमें आरक्षण में टांग फंसाई जाए और इसमें कोई न कोई विवाद पैदा करके इस मुद्दे को विवादास्पद बनाया जाए। केंद्र सरकार की जो भावना है उसकी हम जो है खंडन करते हैं, उसको मांग करते हैं केंद्र सरकार से। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको जिस तरीके से 2018 में एट्रोसिटी एक्ट में पार्लियामेंट में बिल ला करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी किया था, उसी तरीके से केंद्र में और केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी बिल लाए और उसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करे। तब जाकर के आरक्षण के जो हितैषी लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनमें केंद्र सरकार के प्रति थोड़ा विश्वास पैदा हो सकेगा। हमारा आपके माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हम निवेदन करते हैं हमारी मांग को गंभीरता से सुना जाए और इस पर निर्णय किया जाए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्या कहना चाहोगे? किरोड़ी लाल जी की से बाद में बात करेंगे, आज किरोड़ी लाल जी का मामला नहीं है। उन्होंने समर्थन किया। किरोड़ी लाल जी अपने विचार हैं, अलग अलग विचार हैं, किसी का क्या विचार है, किसी का क्या विचार है, लेकिन किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, आरक्षित वर्ग से हैं और 45 साल से फायदा लेते आ रहे। लेकिन वो खिलाफत 2 बार बन गए, लेकिन वो खिलाफत क्यों कर रहे हैं? 2 बार MP बन गए, राज्यसभा में चले गए, 6 बार MLA बन गए। बिल्कुल। उनका भाई RS बन गया। बिल्कुल। अब क्यों बात कर रहे हो? सबसे पहले उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है ये भी पता नहीं है। कितने दबाव में है अभी वो। RSS और BJP ने उनकी जो खिचड़ी बना रखी है उसका उन्हीं को पता है। इतना सीनियर आदमी और उसको अभी जो है पार्टी से बाहर करने का काम कर रखा है। मंत्रिमंडल में भी उनको कोई स्थान नहीं दिया। हम तो सुन रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। और हमारे ये जो आलू सब्जी का जो है ये मंत्री बना दिया, वो उनके कद के अनुकूल नहीं है, तो उनको अभी गुस्सा आ रहा और गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम उस बात पे टिप्पणी नहीं करेंगे। किरोड़ी लाल जी हमारे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आप नहीं चाहते कि आपके ही समाज के लोगों को दबे कुचले हैं? उनको कौन है दबा कुचला? जिनको दबा कुचला सुनिए आप, जो दबे कुचले हैं TSP एरिया को 45% रिजर्वेशन इसी विधानसभा में सहमति के आधार पे उनको निर्धारित किया हुआ है। शहरिया को उनको अलग से कोटा निर्धारित किया हुआ है। और हमारे SC समाज के जो भी वर्ग हैं, अगर उनकी गणना, इसीलिए हम कह रहे हैं
केंद्र सरकार को बार बार कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि भाई जातिवार जनगणना कराओ। जब जातिवार जनगणना होगी तो पता लगेगा किस जाति की कितनी संख्या है और उसने कितना % रिजर्वेशन लिया है। बिना आंकड़ों के न माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता लग रहा न केंद्र सरकार को पता लग रहा। इसलिए राहुल जी की बात को गंभीरता से लिया जाए। राहुल जी जो मांग कर रहे हैं जातिवार जनगणना, अरे भाई जातिवार जनगणना करने से केंद्र सरकार क्यों घबरा रही है? आप समझिए ST SC OBC और EWS के जो लोग हैं उनकी संख्या इस देश में 85% है और उनको आरक्षण का बैरियर लगा रखा है 50%। OBC के लोग हैं उनको आरक्षण जो है 27% दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं सब वर्गों की जनगणना हो जाए जिससे असलियत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें केंद्र को और किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन लगातार केंद्र सरकार इस बात को टालती आ रही है। मतलब मंशा में खोट है और हम इस खोट को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देंगे। संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा, संविधान को जो बदलने की कोशिश करेगा, उसका मटिया मेट ये आरक्षित वर्ग इस भारत में कर देगा। उनको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए।